हेलो गाइस, दिस इज मी ज़ियाउल हसन एंड यू आर वाचिंग हसन आर्ट स्टूडियो। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका नेक्स्ट चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 6, ग्राफिक प्रिंट। ग्राफिक प्रिंट्स क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो आपको हमारे अच्छे लगते हैं तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ जो भी 12th क्लास में है और उनके पास है पेंटिंग। यहाँ पर जो हम बात करने जा रहे हैं वो है ग्राफिक प्रिंट्स। तो आप ग्राफिक प्रिंट्स क्या होता है ये पहले आपको जानना जरूरी है। देखिए, ग्राफिक प्रिंट्स क्या होता है, ये कोई कंप्यूटर बेस वाला ग्राफिक नहीं है, कंप्यूटर ग्राफिक नहीं है। ये जो ग्राफिक प्रिंट है ये एक फॉर्म है आर्ट का। ठीक, ग्राफिक प्रिंट है, आपको एक सरफेस चाहिए होता है, वो वुड का हो सकता है, वो हो सकता है आपके प्लेट, कॉपर प्लेट हो सकती है, या फिर मेटल का हो सकता है, थिक पेपर हो सकता है, कोई भी सरफेस हो सकता है इस टाइप का। और उसे आपको खुरचना है, एनग्रेव करना है, कार्व करना है उसे, उस पर कोई डिज़ाइन या फिर जो भी पेंटिंग आपको करनी है वो उसमें डिज़ाइन करके खोद लेना होगा। देन उसमें एक कलर लगाएंगे, कलर लगाने के बाद उसे प्रिंट करते हैं पेपर पे। इसकी काफ़ी बड़ा ये प्रोसेस होता है इसका, तो वो प्रोसेस के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, नहीं तो फिर इनके टेक्निक और प्रोसेस की में ही हम उलझे रह जाएंगे। तो यहाँ पर हम सिर्फ बात करेंगे जो भी हमारे ग्राफिक प्रिंट्स आपके सिलेबस। सो फर्स्ट है आपका ग्राफिक प्रिंट। ग्राफिक प्रिंट में हम रखते हैं चिल्ड्रन, देवी, ऑफ वॉल्स, मैन, वीमेन एंड ट्री। ये चारों आपके सिलेबस में है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर चिल्ड्रन की, जो कि बनाया है सोमनाथ होरे ने। पीरियड इसका मॉडर्न है, मीडियम, कॉपर प्लेट एंड टेक्निक एचिंग एंड एक्वाटेंट। यहाँ पर बहुत सारी टेक्निक आपको देखने को मिलेंगी, अलग अलग टाइप की, और मीडियम भी अलग अलग टाइप के देखने को मिलेंगे। सरका 1955 टू 70 एडी। कलेक्शन नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यू दिल्ली। ये चीज़ें तो आपको ध्यान में रखनी ही रखनी है, क्योंकि आपसे पेंटिंग के बारे में थोड़ा बहुत बता करके पूछ लिया जाएगा कि ये कौन सी ग्राफिक प्रिंट है और ये किसने बनाया है। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, तो आपको ये सब चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो आप पहले यहाँ पर एक बार हम नजर डाल लेते हैं ग्राफिक प्रिंट पे, जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है। बट यहाँ पर आप कहेंगे कि ये तो हमारे एनसीईआरटी में नहीं रखा गया है। यस, हाँ, ये वाला जो पिक्चर है ये एनसीईआरटी में नहीं है। ये जो पिक्चर है मैंने ये, क्योंकि पहले से जो काफ़ी बुक्स है हमारे पास, तो उनमें सब में यही आपका ग्राफिक प्रिंट आता है। लेकिन जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें जो ग्राफिक प्रिंट रखा हुआ है उसमें 7 फिगर हमें देखने को मिलते हैं, जबकि जो उसका डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर एनसीईआरटी में उसमें 5 फिगर्स की बात हुई है। तो 5 फिगर्स इसी में हमें मिलते हैं देखने को। तो और इसलिए, और ये पहले से ही कई सारी बुक में ये आता रहा है, तो इसलिए हमने इसे यहाँ पर रखा है। अगर आप चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं एनसीईआरटी के नोट्स में जाकर के। सो यहां पर सबसे पहले आप बात कर लेते हैं। इन दिस etching image of children were taken from the experience of the famine of 1943 which was etched in his memory. So यहाँ पर जो आर्टिस्ट है सोमनाथ होरे, उनके दिमाग में ये एच हुआ था, और लाइक उस टाइम पे जब फेमाइन हो रहा था, जब भुखमरी फैल रही थी उस 1943 में, जब पार्टीशन हुआ था बंगाल का, तो उस टाइम पे ये इनको काफ़ी इफेक्ट किया था फेमाइन उस टाइम का, इसलिए उन्होंने उस टाइप की पेंटिंग्स बनाई हैं। एंड दिस इज अ क्लोज निट कॉम्पोजिशन विद 5 स्टैंडिंग फिगर हैविंग नो बैकग्राउंड, perspective or surrounding situation as the figures are talking to themselves। तो यहाँ पर जो हमें पेंटिंग में देखने को मिलते हैं, जितने फिगर हैं इसमें 5 फिगर्स, तो वो ऐसा लगता है कि वो आपस में बात कर रहे हैं और हेल्पलेस हैं बहुत ज़्यादा। और ये जो कॉम्पोजिशन है इसमें 5 स्टैंडिंग फिगर, बैकग्राउंड, इसमें पर्सपेक्टिव नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसमें हमें बैकग्राउंड में ज़्यादा दूर तक नहीं दिख रहा है, बस बैकग्राउंड को यहीं पर बंद कर दिया गया है जहाँ पर हमें ये चिल्ड्रंस दिख रहे हैं पीछे से ब्लैक इफेक्ट दे करके। एंड द फिगर आर लाइनर, each with a skeletal anatomy, ill humor and rib cage with a helpless expression। तो इस पेंटिंग में हमें देखने को मिलता है जो फिगर्स हैं वो लाइनर हैं। लाइनर मतलब जब हम कोई भी पिक्चर बनाते हैं, अगर आप ग्राफिक प्रिंट पे काम करेंगे, तो जब हम एनग्रेव या एचिंग करते हैं किसी भी सरफेस को, तो उसमें लाइन ही हमें बनानी होती है, क्योंकि हमने एक नोकीली चीज़ लेनी होती है। तो हम लाइंस उससे एनग्रेव करते हैं, खुर्च के हम लाइंस बना करके, लाइन से ही हमें कोई भी ड्राइंग या पिक्चर या शेप बनाना होता है। तो उस टाइप की ये लाइनर यहाँ पर यूज़ किए हैं। ईच विद स्केलेटल एनाटमी। ये जो एनाटमी इसमें दिख रही है वो लगभग स्केलेटन ही जैसे दिख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दुबले पतले हैं और बीमार हैं ये। एंड रिब केज विद हेल्पलेस एक्सप्रेशन, और इनका जो रिब केज है, जो इनकी पसलियाँ हैं, उनका जो पिंजरा है वो वैसे ही बाहर से ही दिख रहा है। ठीक है। सपोर्टिंग अ ह्यूज स्कल विद अ स्मॉल फेस, द होल बॉडी इज सीन
रेस्टिंग ऑन 2 स्टिक लाइक लेग्स। तो इनकी जो बॉडी है वो सिर्फ 2 स्टिक टाइप ऑफ लेग्स पर रुकी हुई दिख रही है, और जो इनका सर है, ह्यूज स्कल है, वो यहाँ पर सपोर्टिंग अ ह्यूज स्कल विद द स्मॉल फेसेस, एंड the bone structure just beneath the skin rendered the effect of malnutrition on the people। तो यहाँ पर जो कुपोषण के यहाँ पर ये शिकार दिख रहे हैं हमें, और जो इनकी स्किन है बहुत ज़्यादा थिन, और जिसमें वो हमें बोन्स का जो स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलता है, वो देखने को मिल रहा है। इट क्रिएट्स नरेटिव क्वालिटी इन द पिक्चर विदाउट टेकिंग रिकोर्स टू प्लेसिंग द फिगर इन अ सिचुएशन ऑफ सपोर्टिंग विजुअल डेटा फॉलोइंग रिडक्शनिस्ट एंड सिंप्लीफिकेशन मेथड। तो इसमें जो हमें देखने को मिलता है, ये बहुत ही सिंपल सी ड्राइंग बना करके इसमें एक नरेटिव छोड़ा गया है कि ये अपने आप में बात कर रही है। जब हम इसे देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि कितनी भूखमरी उस टाइम पे होगी, जिसकी वजह से ये हेल्पलेस पीपल, हेल्पलेस चिल्ड्रंस हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और जो कि बिल्कुल स्केलेटल जैसे हो गए हैं। दीज चिल्ड्रन रिप्रेजेंट द मोस्ट वेलुनरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो जो उस टाइम पे सोसाइटी थी, और आज भी जो सोसाइटी है, तो जितने अगर हमें कोई भी दिखता है जो कि भूखे या फिर चिल्ड्रंस ऐसे जो अनाथ हैं, हेल्पलेस हैं, तो उन्हें कोई हेल्प वगैरह कोई करता नहीं है। जो सोसाइटी है हमारी वो उनको नेग्लेक्ट ही करती है कि अगर वो आपके पास आ भी जाए तो कहेंगे ओ हो हमारे कपड़े गंदे कर देगा, भाई हट जा, दूर हट जा। Artist Somnath Hore was born in Chittagong in Bangladesh and was a self-taught artist. He had mystery over different modes of expressions in drawing, printmaking and sculpture। ये मल्टी टैलेंटेड है यहाँ पर, ड्राइंग, प्रिंट मेकिंग एंड स्कल्पचर, ये सारी चीज़ें इनके अंदर खूबियाँ हैं। एंड ही वॉज ग्रेटली अफेक्टेड बाय द बंगाल फेमाइन ऑफ 1943 एंड he started making lines drawing of famine stricken people। तो उस टाइम पे 1943 में जब बंगाल का फेमाइन हो रहा था, तो ये इनके हार्ट पे काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा, गहरा इफेक्ट पड़ा, जिसकी वजह से ये उस टाइप की ही ड्राइंग करने लग गए थे। एंड हिज अर्ली स्केचेस एंड ड्राइंग वर स्पॉट एंड लाइफ ड्राइंग ऑफ हेल्पलेस विक्टिम्स ऑफ द फेमाइन, सफरिंग एंड डाइंग peasants, sick and infirm, destitute, एंड पोर्ट्रेट ऑफ मैन, वीमेन, चिल्ड्रंस एंड एनिमल्स। तो इस टाइप की सारे इनके वर्क देखने को मिलते हैं हमें। एंड नेक्स्ट सोमनाथ होरे सम अदर वर्क्स इंक्लूडिंग पीजेंट्स मीटिंग वाउंडेड एनिमल, द चाइल्ड मदर विद द चाइल्ड एंड अनक्लेड बैगर फैमिली एटसेट्रा। ये चीज़ें इनके इसमें देखने को मिलती हैं। और आपको ये जो लाइंस हैं, ये जैसे आपको ये लाइंस दिख रही हैं, ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये आपको डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा उसमें, और फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये कौन से पेंटर के बारे में है, और वो उन्होंने कौन सी पेंटिंग बनाई है या कौन सा ग्राफिक प्रिंट बनाया है। तो उसे आप पहचान के यहाँ पर लिखिए। नेक्स्ट ग्राफिक प्रिंट है देवी, जो कि ज्योति भट्ट ने बनाया है, एंड पीरियड मॉडर्न, मीडियम कॉपर प्लेट और टेक्निक एचिंग एंड एक्वाटिंट। कलेक्शन नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यू दिल्ली। सो इसका कॉम्पोजिशन देख लेते हैं। इन दिस प्रिंट पिक्चोरियल इमेज ऑफ देवी इज recast and recontextualized, summarized with a liner drawing of the frontal face of women, folk motifs and patterns। तो इसमें जो हमें देखने को मिलता है वो इसमें देवी की हमें एक तो शक्ति देखने को मिलती है, इनका पोर्ट्रेट के साथ हमें इसमें जो है कॉन्ट्रेक्चुअल चीज़ देखने को मिलती है। इसमें जो है लिखे हुए हैं लाइक तंत्र, जैसे तंत्र मंत्र करते हैं ना, तो उसमें चीज़ें बना करके और कोई भी शेप्स बनाते हैं और फिर उसमें लिखते हैं छोटी छोटी चीज़ें, जिससे कि शक्तियाँ प्रकट हों, और ऐसा तो वही हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। द पोर्ट्रेट ऑफ देवी इज सेंट्रली प्लेस्ड एज अ आइकॉनिक इमेज। तो यहाँ पर पोर्ट्रेट हमें सेंटर में ये देखने को मिलता है, और जो कि एक आइकॉनिक इमेज है। द टू डायमेंशनलिटी ऑफ वर्ड्स एंड मोटिव्स अराउंड द पोर्ट्रेट एक्सप्रेस द तांत्रिक फिलोसफी। तो इसमें हमें तांत्रिक फिलोसफी देखने को मिलती है। एक्सप्रेशंस हमें पोर्ट्रेट एक्सप्रेस देखने को, बीच में तो पोर्ट्रेट है, एंड इसमें जो टू डायमेंशनल वर्ड्स वगैरह इन ये जो ऐसे ऐसे जा रही है, इसके अंदर सब में छोटे छोटे वर्ड्स लिखे हुए हैं जो कि तांत्रिक विद्या में काम आते हैं। इन दिस प्रिंट अवेकनिंग ऑफ कुंडालिनी हैज बीन शोन। अवेकिंग ऑफ कुंडालिनी, कुंडालिनी का जो यहाँ पर मतलब है जो फीमेल शक्ति होती है
उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। एंड दिस इज अ ह्यूमन प्रोसेस forwarded to get supernatural bliss which is almost described in many Hindu religious books and knowledge of tantra। तो ये चीज़ें जो है हमें जो कुंडालिनी है ये हमें बुक्स में देखने को मिलता है, हिंदू रिलीजियस बुक्स में, जिसमें तंत्र वगैरह की नॉलेज के बारे में बात की गई है। इवोकिंग अराउज द पावर ऑफ सेल्फ एवोल्यूशन एंड सेल्फ इन्वोल्यूशन। तो जब हम खुद जब जैसे कि योगा वगैरह करते हैं और ध्यान लगाते हैं किसी चीज़ में, तो वो सेल्फ अराउज होता है, अपने आप को जागरूक करने का या फिर जगाना अपने आप को, ऐसा कुछ रहता है इसमें। एंड सीइंग रियलिटी एज द इंटरट्वीनिंग डायनामिक एंड एस्थेटिक्स प्रिंसिपल ऑफ शक्ति। सो इसमें हमें डायनामिक और स्टैटिक प्रिंसिपल की शक्ति देखने को मिलती है, जो कि इनका मिक्सचर है या फिर इन दोनों को एक जुड़ी हुई पावर हमें देखने को मिलती है इसमें, जो दुर्गा शक्ति इसे कह सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट आता है ज्योति भट्ट, जिसने ये बनाया है प्रिंट ग्राफिक प्रिंट, उनके बारे में बात कर लेते हैं। ज्योति भट्ट वाज बोर्न इन भावनगर, गुजरात in 1934. He having taken diploma in fine art and postgraduate degree from MS University Baroda, got fame as a successful graphic print and famous photographer. He was very much impressed with the Picasso and Ben Nicholson. तो ये दो आर्टिस्ट हैं जिनसे ये काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड थे, और पिकासो की बात हम पहले भी कर चुके हैं, जिसमें कि MF हुसैन भी इनसे प्रभावित हमें दिखते हैं। हिज मेंटर KG सुब्रमण्यम, इनके जो गुरु कहे जा सकते हैं या मेंटर जो है KG सुब्रमण्यम। तो इनकी एक बार और बात होनी बाकी है KG सुब्रमण्यम की, इनके एक और शिष्य हैं जो कि आपके सिलेबस में है। ही कर्व्ड आउट एन आर्ट लैंग्वेज बेस्ड ऑन फोक ट्रेडिशन एंड पॉपुलर प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पर हमें फोक ट्रेडिशन की यहाँ पर पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं, या फिर जो इनके फोटोग्राफ्स होते थे या प्रिंट में ग्राफिक प्रिंट है वो यहाँ पर फोक आर्ट उसमें देखने को मिलती है। ही ब्रिंग टुगेदर मैनी विजुअल एलिमेंट्स इनटू द कंपोजिट नरेटिव। तो यहाँ पर बहुत सारे विजुअल एलिमेंट्स जो हैं, जैसे कि फोक हो गए और मॉडर्न हो गए ये चीज़ें, एंड फोटोग्राफी, यहाँ पर इन्होंने सबको यहाँ पर कंपोजिट नरेटिव उनका देखने को मिलता है उन पेंटिंग्स में। बट ऑल्सो मेड आर्ट वर्क लाइक कल्प वृक्ष, सेल्फ पोर्ट्रेट्स, फॉरगॉटन मॉन्यूमेंट्स, सीता's parrot, still life with two lamps and a scattered image under the warm sky and तीर्थांग। ठीक है, ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। सेल्फ पोर्ट्रेट होता है खुद का पोर्ट्रेट बनाना है, खुद की पेंटिंग्स जो बनाते हैं उसे सेल्फ पोर्ट्रेट कहते हैं। नेक्स्ट ऑफ वॉल्स, आपकी जो नेक्स्ट ग्राफिक प्रिंट है वो है ऑफ वॉल्स। इनके जो पेंटर हैं अनुपम सूद, मॉडर्न पीरियड है इनका। मीडियम पेपर, यहाँ पर आपको मीडियम चेंज मिला है और टेक्निक लिथोग्राफ मिला है, यहाँ पर ये दोनों चेंज है। सर का 1982, कलेक्शन नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली। कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। जैसा कि आप अपनी इस पेंटिंग में देख रहे हैं, पीछे एक वॉल है जिस पे छोटी मोटी पेंटिंग्स हो रखी हैं। एक फेसलेस लेडी बैठी हुई यहाँ पर दिख रही है, जिसके सिर्फ क्लोथ से हमें पता चल रहा है कि वो एक लड़की है। एंड एक फोरग्राउंड में बंदा लेटा हुआ दिख रहा है, या फिर वो अनकॉन्शियस है, जो भी बंदे के पैर यहाँ दिख रहे हैं। दिस इज एन एचिंग मेड फ्रॉम जिंक प्लेट एंड प्रिंटेड ऑन पेपर मेड बाय अनुपम सूद इन 1982. In this graphic print, an interesting form of a woman by hollowing out of the face. The absence of face gives it a brooding and sad expression. So यहाँ पर हमें बिना फेस वाला एक्सप्रेशन, जिससे कि थोड़ा वरीनेस इसमें देखने को मिलती है। The painting depicts the figure of a lonely woman seated on the pavement before a dilapidated wall, जिसमें हमें देखने को मिलता है एक डैमेज सी वॉल है जो कि टूटी फूटी सी है थोड़ी जगह से, ठीक है। एंड और हमें इसमें देखने को मिलता है फोरग्राउंड में एक प्रिवेंटिव वो फुटपाथ पे बैठी हुई हमें यहाँ देखने को मिलती है। इन द फोरग्राउंड वी ओनली गेट अ ग्लिम्स ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ अ पुअर मैन स्लीपिंग ऑन द ग्राउंड। तो यहाँ पर एक पुअर मैन स्लीपिंग ऑन द ग्राउंड देखने को मिलता है, जो कि फोरग्राउंड में लेटा हुआ सा दिख रहा है पेंटिंग में। एंड कॉन्ट्रास्टिंग विद द क्लोथ्स विमेन एंड एड्स टू द सैडनेस ऑफ द प्रिंट। तो यहाँ पर जो क्लोथ्स वाली विमेन है उससे इसका कॉन्ट्रास्ट मिलाया गया है, जो बंदा वहाँ पर लेटा है उसे
बिना कपड़ों के पेंट कर दिया गया है, ठीक है। द प्रिंट इज पावरफुली प्रोटेस्ट बाय द आर्टिस्ट अगेंस्ट सोसाइटी erecting such walls on the basis of caste, religious and status। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि जैसे हमारी सोसाइटी है एक वॉल डेवलप कर देती है जो भी हमारे कास्ट को लेकर के, रिलीजन्स को लेकर के और स्टेटस को लेकर के सबको अलग अलग बांट दिया जाता है सोसाइटी में। तो ये यहाँ पर इन्होंने पेंट किया है। अब बात कर लेते हैं अनुपम सूद के बारे में। बॉर्न इन 1944, आर्टिस्ट अनुपम सूद बॉर्न इन 1944। अनुपम सूद इज वन ऑफ द फाइनेस्ट इंटेग्लियो इन इंडियन पेंट मेकर ऑफ द मॉडर्न एरा, बॉर्न इन 1944 इन होशियारपुर, पंजाब। She had studied printmaking at the Slade School of Fine Art, University College London in the early 1970s. When she returned to India, she was drawn to its everyday reality. तो जब ये इंडिया वापस आई तो इन्होंने जो प्रिंट किए हैं वो रियलिटी प्रिंट की है जो भी उस टाइम पर देखने को मिलता था, ठीक है। Apart from her deep interest in social problems faced by people belonging to the marginalized community of the society, she was keen to understand them artistically. So इस जितना भी सोसाइटी में उस टाइम पे जो भी प्रॉब्लम्स थी उन चीज़ों को जो लोग फेस कर रहे थे वो चीज़ें ये पेंट कर रही थी। She also mixed the photo mechanical process with the intaglio which looks like a Xerox copy of a photograph। जैसे ये वाली जो पेंटिंग्स आप देखते हैं ऑफ वॉल्स, तो इसमें भी हमें जो देखने को मिलता है वो फोटोग्राफ में इंटेग्लियो मैकेनिकल प्रोसेस से इन्होंने इसको बनाया है, जिसमें कि कुछ तो फोटोग्राफ्स ले रखा है उसमें और कुछ इसमें उन्होंने खुद से पेंट किया है। एंड द टाइटल ऑफ द ग्राफिक प्रिंट्स मैन विमेन एंड ट्री। नेक्स्ट आपका जो ग्राफिक प्रिंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं, मैन विमेन एंड ट्री। जो पेंटर हैं इसके के लक्ष्मण गौड़, मॉडर्न पीरियड है एंड पेपर इसका मीडियम, टेक्निक एचिंग एंड एक्वाटेंट, सर्का 1980 to 90, कलेक्शन नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली। कंपोजिशन की बात करें तो इन दिस एचिंग मैन वीमेन आर शोन विद ट्रीज इन द बैकग्राउंड। तो यहाँ पर जब मैन वीमेन को देख रहे हैं तो ट्रीज भी यहाँ पर इनके साथ यहाँ देखने को मिलती हैं हमें। एंड इट इज बेस्ड ऑन हिज चाइल्डहुड मेमोरीज इमर्ज इन नेचर। तो जो उनकी चाइल्डहुड की मेमोरीज थी उनके माइंड में, तो वो पेंट किए हैं यहाँ पर आर्टिस्ट ने, लक्ष्मण गौड़ ने। Illustration of a rural idyll is characterized through the prototype of peasant man and women। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं तो रूरल एरिया में जो उनकी जो इंजॉयबल लाइफ होती है तो उसके बारे में यहाँ पर इन्होंने पेंट किया है मैन वीमेन्स को। The realist ingredient present in the highly and ornately contoured shapes bring in an elements of the actual appearance of blazers, but in steered towards a gentle stylization which imposes on figures a touch of puppet। यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं ये एक्चुअल फॉर्म नहीं है ना, तो यहाँ पर जो बंदे बंदियाँ बनाए गए हैं पेंटिंग के अंदर वो भी हमें ना ऐसे थोड़े पपेट टाइप के यहाँ देखने को मिल रहे हैं, और जो ट्री वगैरह है वो जस्ट लाइक इनको सिर्फ डेकोरेट करने के लिए पेंटिंग में रखा है। एंड दिस प्रिंट इज लाइन बेस्ड एंड कलर्ड। तो यहाँ आप देख सकते हैं कलर तो ये मोनोक्रोम टाइप है जिसमें कि आपको एक ही कलर के कुछ शेड्स देखने को मिल रहे हैं। आर्टिस्ट के लक्ष्मण गौड़। सो कलाल लक्ष्मण गौड़ वॉज बॉर्न इन निज़ामपुर मेढक। यहाँ पर जो ये के लक्ष्मा दिख रहा है ये लक्ष्मण है, ठीक है। कलाल लक्ष्मण गौड़ was born in Nizampur Medak district, Hyderabad state in 1940. Lakshman Gaur, a fine draftsman and printmaker, studied mural painting and printmaking at MS University, Baroda. So जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये ड्राफ्टमैन भी थे और प्रिंट मेकर। तो ड्राफ्टमैन क्या होता है? ड्राफ्टमैन होता है जो ड्राइंग करता है चीज़ों की, जैसे नक्शे बनाता है चीज़ों के, वो होते हैं ड्राफ्टमैन। और प्रिंट मेकर जो ये प्रिंट करते हैं, जैसा हम अभी आप देख रहे हो। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय his teacher K.G. Subramaniam, experiments with the narrative modes and figuration of visual traditions, classical, folk and popular culture। तो ये चीज़ें यहाँ पर इनके इसमें देखने को मिलती हैं। अभी हमारे पेन की जो है ना वो बैटरी डाउन हो गई है, तो यहाँ पर अभी लाइंस हम यहाँ बना नहीं पा रहे। He tries to raise
erase sharp demarcation between major and minor arts, thus giving it linguistic breadth। तो यहाँ पर जैसे हमें जो अलग अलग लैंग्वेजेस हैं पेंटिंग्स की उनको इन्होंने इमर्ज कर दिया है, जैसे कि मेजर या माइनर आर्ट जो भी आर्ट्स होते हैं, आर्ट फॉर्म होते हैं, उनको इन्होंने इमर्ज कर दिया है। एंड दिस हैज़ हेल्प हिम स्ट्रेडल वेरियस मीडियम सच एज ग्लास पेंटिंग, टेराकोटा एंड ब्रॉन्ज। तो ये सारे इतने सारे टेक्निक यूज़ करते थे या फिर मीडियम यूज़ करते थे पेंटिंग्स में अपनी। सम ऑफ हिज अदर आर्ट वर्क आर विमेन, मैन, लैंडस्केप ऑफ टर्की, अनटाइटल, जियान चाइना एटसेट्रा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड हिम विद द पद्मश्री इन 2016। तो ये थे आपके जितने भी प्रिंट ग्राफिक प्रिंट आपके सिलेबस में हैं और उनके जो आर्टिस्ट हैं उनके बारे में। सो आई होप ये आपको समझ आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।